Hello everyone, welcome to my channel. Friends, today I have brought for you the questions of common errors. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन एरर को कैसे डिटेक्ट करेंगे और कैसे उसे करेक्ट करेंगे। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलता है। प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1. We had a lot of difficulty to find your house. The noun difficulty always takes in plus object. The object being verbal, it is a gerund. So आपका error segment number B में है and the correction will be in finding. So to find को हटाकर preposition in के साथ gerund फाइंडिंग दे दें तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Hence the correct sentence will be, we had a lot of difficulty in finding your house. Let us come to question number 2. Patience as well as perseverance are. Now pay attention to the conjunction connecting the two words, two nouns, patience and perseverance. The conjunction as well as, जब भी इस कंजंक्शन से दो नाउन्स को जोड़ें, आप दो शब्दों को जोड़ें, तो सब्जेक्ट का एग्रीमेंट हमेशा फर्स्ट वन के अनुसार होता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका पेशेंस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, अतः सेगमेंट नंबर बी में आर की जगह ईज होना चाहिए। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी एंड द करेक्शन विल बी ईज in place of R. Hence the correct sentence will now be, patience as well as perseverance is necessary for success. Let us come to question number 3. The passers-by told us where was the marriage hall and even led us to it. Remember, the question where was the marriage hall is direct. When क्वेश्चन जब एक सेंटेंस के रूप में हो तो उसे डायरेक्ट फॉर्म में रखते हैं, यानी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। लेकिन यदि क्वेश्चन क्लाउज बनकर आ रहा हो, यहां क्लाउज है, एक क्लाउज है द पासर्स बाय टोल्ड अस और दूसरा क्लाउज है वेयर वाज द मैरिज हॉल। जैसे ही क्वेश्चन सेंटेंस एक क्लाउज बनकर आता है तो उसे इनडायरेक्ट में होना चाहिए और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में वर्ब प्लस सब्जेक्ट को रिवर्स कर दें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सो आपकी एरर, आपकी गलती नंबर सेगमेंट नंबर बी में है। वॉज द मैरिज हॉल के जगह द मैरिज हॉल वॉज होना चाहिए था, अर्थात करेक्शन होगा इस वॉच को यहां से उठाकर हॉल के बाद आप ले जाएं। Hence the correct sentence will now be, the passers-by told us where the marriage hall was and even led us to it. Let us come to question number 4. The increase in consumption is directly proportional to the increase in income. Now let us examine each segment. The increase कहाँ? So in correct है, लोकेशन बता रहा, इन कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोशन टुवार्ड्स का सेंस है, तो आपका सेगमेंट नंबर सी में प्रीपोजिशन टू भी करेक्ट है। टू द इंक्रीज वेयर, कहां इंक्रीज, फिर लोकेशन आया तो इन भी आपका करेक्ट है, अर्थात दिस सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी ग्रामेटिकल एरर। हेंस द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, नो एरर, बिकॉज द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Let us come to question number 5. In Singapore, my brother-in-law with his wife were present at the function. Now, pay attention to segment number 3. Segment number C, the verb were is plural, whereas the subject is one person, my brother-in-law. His wife is not the subject, it is the object to the preposition with, और subject का agreement हमेशा
सॉरी, वर्ब का एग्रीमेंट हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सब्जेक्ट आपका माय ब्रदर इन लॉ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अतः वर्ब की जगह वाज होना चाहिए था। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर सी एंड द करेक्शन विल बी वाज in place of were. Hence the correct sentence will now be, in Singapore my brother-in-law with his wife was present at the function. Now let us come to question number 6. Scarcely had I arrived at the station than the train left. Remember, when the sentence has the conjunction of scarcely, its pair is always when, नॉट देन। देन के साथ नो सूनर का प्रयोग होता है। तो यदि हम देन को करेक्ट माने सेगमेंट नंबर सी में, तो स्कार्सली को हमें नो सूनर करना होगा। लेकिन पास्ट कंटेक्स्ट में नो सूनर देन के साथ दोनों क्लाउजेज पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं, अतः यहाँ डिड करना होगा और यहाँ अराइव करना होगा, जो कि संभव नहीं है बिकॉज एरर्स दो सेगमेंट में चले आएंगे। तो एक सेगमेंट में ही करेक्शन से हमारा काम चलेगा। सो वी विल करेक्ट द सेगमेंट, correct segment number C by replacing then with when। तो then को हटाकर यदि when कर ले तो हमारा करेक्शन हो जाएगा। So your error lies in segment number C and the correction will be when in place of then. The correct sentence will now be, scarcely had I arrived at the station when the train left. Let us come to question number 7. The reason why he was rejected was that he was too young. Remember, the conjunction the reason why ... that के साथ क्रिया हमेशा इज होती है, क्योंकि ये कंजंक्शन का पार्ट है। द रीजन वाई ... इज दैट, और कंजंक्शन में टेंस चेंज नहीं करता। अतः आपकी गलती सेगमेंट नंबर सी में है, वॉच को बदलकर ईच कर देना होगा। सो सेगमेंट नंबर सी आपके करेक्शन की जरूरत है। द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, द रीजन व्हाई ही वाज रिजेक्टेड इज दैट ही वाज टू यंग। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 8. टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस अबाउट। रिमेंबर द वर्ब डिस्कस is transitive and it does not take a preposition, so your error lies in segment number B and the correction will be the removal of the preposition about. The correct sentence will now be, teachers of various schools met to discuss how to improve the standard of English. So याद रखना, जब भी क्रिया आपकी ट्रांजिटिव हो तो कभी उसके साथ प्रीपोजिशन यूज नहीं होना चाहिए। आपका वर्ब डिस्कस बिल्कुल ट्रांजिटिव है, अतः इसके साथ अबाउट का यूज करना गलत होगा। आपका करेक्ट सेंटेंस बिना अबाउट के ही होना चाहिए। टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस हाउ टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 9. हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड was a constant source of dissatisfaction among the young ones of the family. ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड ही का है और ये पसंद नहीं है, सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है किनके बीच? द यंग, उनसे छोटे, यानी कंपैरेटिव जा रहा है उनसे छोटे, तो कंपैरेटिव डिग्री यंगर की जरूरत है ना कि यंग। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर सी एंड द करेक्शन विल बी यंगर in place of young. So the correct sentence will now be, friends, his tradition bound attitude was a constant source of dissatisfaction among the younger ones or younger members of the family. Let us come to question number 10. The two first, remember when there are two numbers, ordinals and cardinals, the first number that we use in the right order is ordinal, then the cardinal, यानी टू फर्स्ट के जगह फर्स्ट टू होना चाहिए था। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए एंड द करेक्शन विल बी इन प्लेस ऑफ टू फर्स्ट यू मस्ट राइट फर्स्ट टू। हेंस द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी द फर्स्ट टू टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ द सरप्राइज गिफ्ट्स। In this way, friends, whenever the question is to find out the grammatical error in the sentence,
you must go through each word of each segment very attentively. और इस तरह से आप कोशिश करेंगे ध्यान से पढ़ करके कि किस सेगमेंट में एरर है, उसे फाइंड आउट करें, राइट ऑप्शन को टिक करें और आगे बढ़ जाएं। बेस्ट ऑफ लक। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।